हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का रेवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लाया हूं जीके मॉक टेस्ट का भाग 16वां। देखते हैं दोस्तों भाग 16वें के सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो दोस्तों, गिरगिट में वर्णी लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? वर्णी लवक। तो इसी की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, संविधान के निर्माण के समय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अदर ऑप्शन भी क्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, ये 3 समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी हैं मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। जैसे संघ शक्ति समिति, संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? संविधान की संचालन समिति के। ठीक है दोस्तों। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप या मसौदा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है रेटिनॉल, तो विटामिन ए का होता है। थायमीन, यही होता है विटामिन B1। तो विटामिन B1 का नाम है। और रिबोफ्लोविन विटामिन B2। इसके बाद निकोटीनेनाइड विटामिन B3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हेनली या हेनले दिया होता है कहीं कहीं, पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान था। तो दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। ठीक है, ताकतवर है। तो इसमें प्रथम स्थान पाया था जापान व सिंगापुर ने, संयुक्त रूप से था। दोनों देश संयुक्त रूप से थे। इसमें कुल 199 देशों के पासपोर्ट लिए गए थे। तो उसमें भारत का स्थान था 86, यानी कि 86वां। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन केबल सस्पेंशन पुल किस राज्य में है। तो दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये सियांग नदी पे बनाया गया है। पिछले वर्ष ही बनाया गया था सियांग नदी, और ऊपरी सियांग जिले में बनाया गया है। जिले का नाम भी सियांग है, नदी का नाम भी सियांग है। और इसका एक दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है पुल का? ब्योरुंग पुल। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। 300 मीटर लंबाई है दोस्तों इसकी। और ये बिल्कुल चीन की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अच्छा, ये उसका चित्र है ब्योरुंग पुल का। ठीक है दोस्तों, ब्योरुंग पुल। इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 300 मीटर। देखते हैं अब अगला सवाल। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन होता है अगस्त 1947 में। ठीक है दोस्तों, अगस्त 1947। अच्छा, डेट भी लिख लेना आप, 29 अगस्त को होता है। और जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर सहित इसमें 7 सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य थे। अगला है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ। तो दोस्तों, ये विज्ञान कांग्रेस आयोजन भारत का विज्ञान संबंधी सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जिसका उद्देश्य होता है देश में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देना, आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देना तथा उसका समाज हित में उपयोग। विज्ञान को बढ़ावा तथा उसको समाज हित में
उपयोग। ठीक है दोस्तों, 1914 से लगातार चला आ रहा है, हर साल उसका एक कार्यक्रम देश के अलग अलग शहरों में होता है। तो इस बार कहाँ हुआ है? पंजाब में, पंजाब के जालंधर में। जालंधर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर डी, हम ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बुर्जुल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जुल दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों, और ये गिलगिट और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगिट। ठीक है दोस्तों, गिलगिट कहाँ पड़ता है? ये पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई? तो दोस्तों एक केरल में की गई है, और जो वायरस होते हैं ना उनके अध्ययन के लिए। तो केरल के कौन से शहर में की गई है? तिरुवनंतपुरम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वायरस के अध्ययन के लिए की गई है। देखते हैं अगला सवाल। सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो सैन्य अभ्यास दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका, भारत सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है, लोढ़ा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? लोढ़ा समिति का गठन दोस्तों 2015 में किया गया था, कि जो भारतीय क्रिकेट में सुधार के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट में सुधार के लिए। तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, भारतीय क्रिकेट में सुधार के लिए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जैतपुर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जैतपुर कहाँ पे है? जैतपुर पावर प्लांट का निर्माण अभी चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट हो जाएगा, सबसे बड़ा। और ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अच्छा, ये जैतपुर पावर प्लांट किसके सहयोग से बन रहा है, या कौन सा देश पार्टनर है या सपोर्ट कर रहा है इसको? फ्रांस। ठीक है दोस्तों, और ये महाराष्ट्र में है। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष कौन है? तो यूएन के अध्यक्ष कौन है? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरस। तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? पुर्तगाल के, और पीएम भी रह चुके हैं पुर्तगाल के 1995 से 2000 तक। ठीक है दोस्तों, 1995 से 2000 तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है, क्योंकि इसमें क्या कम होता है? इसमें पूछा गया है, जो ज़मीन का जल होता है वो पीने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें किस तत्व की कमी होती है? तो दोस्तों मिट्टी, आर्सेनिक, बैक्टीरिया, शैवाल। तो विकल्प देख के ही लग रहा है बिल्कुल आसान सा है, आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, आर्सेनिक की कमी के कारण ये पीने योग्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है उसका नियम लिया गया है, यूरोपीय देश है आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, और आयरलैंड से क्या लिया गया है इसके अलावा? भाग 4। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या तारीख रेखा कौन सी है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर के ठीक बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे 180 डिग्री देशांतर या 180 डिग्री याम्योत्तर रेखा कहते हैं। अच्छा, ये उत्तर में बाईं तरफ झुकती है अपने, और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में बाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं तरफ झुकती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये रहा उसका चित्र। तो ये जो रेखा दी हुई ना, ये वाली, तो इसी को क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा है? काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी कुछ खिंचा हुआ है, ऐसे ही काल्पनिक है। और ये यहाँ पे होती है बेरिंग जल संधि। ऐसा भी कहीं कहीं ये भी पूछा हुआ सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में 180 डिग्री याम्योत्तर रेखा किस तरफ झुकती है? तो वो क्या होता है? बेरिंग जल संधि। या किसके बीच से गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि। देखते हैं अब अगला सवाल।
अगला सवाल है भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण। बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है? सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? मृदा यानी कि जो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो दोस्तों मृदा में क्या होता है? खाद होता है, मिट्टी होती है जिससे पैदावार अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, खाद मिट्टी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? इसी को दोस्तों तरानाए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरानाए हिंद। तो तरानाए हिंद के रचनाकार कौन थे? रचयिता कौन थे? तो पाकिस्तान के शायर थे। क्या नाम था उनका? अल्लामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल। ठीक है दोस्तों, इकबाल। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। पाकिस्तान में भी कहाँ के अगर पूछा जाए? सियालकोट के। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द दोस्तों डेमोक्रेसिया शब्द जो ग्रीक भाषा का शब्द है, डेमोक्रेसिया, डेमोक्रेसिया से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। तो जिसमें डेमो का अर्थ होता है व्यक्ति और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है व्यक्तियों का शासन। और किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आज का सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। देखते हैं कल के सवाल का जवाब। कल का सवाल था जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु के किस शहर में की गई है? दोस्तों राज्य मैंने दिया हुआ है, बिल्कुल आसान कर दिया है। ये राज्य आपको दिया है, शहर का नाम पूछा है, तो आपको शहर का नाम बताना है। और आंसर कैसे देना है आप लोगों सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय 9 PM यानी रात के 9 बजे। थैंक यू दोस्तों।